गणपति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस के प्रबुद्ध श्रोताओं, पाठकों, नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ हो रहा है और हम अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 19 से 20 आज उसकी कथा सुना रहे हैं। कैकई मंथरा संवाद चल रहा है और संवाद क्या चल रहा है वो तो अब कैकई नहीं, अब तो मंथरा ही बोलेगी। उसने इस प्रकार से अपनी बातों में प्रभाव में ले लिया है कि पूरी तरह शरणापन्न हो गई। एक रानी जो है अब नौकरानी के बस में है और क्या कहती है कि कद्रू बनता दीन दुखो तुम्हें कौशला दे। कौशल्या तुमको वैसे ही दुख देगी जैसे कि कद्रू ने विनता को दुख दिया था और भरत जो है सेवक बन के रहेगा। तो सुन करके और इस प्रकार से जब ऐसी कठोर वाणी सुनी तो सुन करके लिखा है, क्या कहते हैं गोस्वामी जी, कैकई सुता सुनत कटुबानी कही न सकै कछु सहम सुखानी तन पसेऊ कदली जिमि कापी और कुबरी दसन जीव तब चापी। और जब देखा सामने वाला पूरी तरह सरेंडर हो गया है और भयभीत हो गया है तो कुबरी दसन जीव तब चापी, भय हुआ कि भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुन करके कैकई के हृदय की गति न रुक जाए, इससे कहीं ऐसा न हो जाए कि काम बिगड़ जाए, नहीं तो मेरा प्लान सारा फेल हो जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी धीरज धरहु प्रबोध रानी। नाना प्रकार की इस प्रकार से जैसे कद्रुबंता की कहानी सुनाई, ऐसी और अनेक कहानियाँ सुना करके और कहती है कि आप धैर्य धरिए, उसको प्रबोध रही है, ज्ञान दे रही है, समझा रही है। फिर करम प्रिय लागी कुचाली और बकई सराह ईमान मराली। बगुली को हंसनी मान करके उसकी सराहना करने लगी। देखिए कभी कभी जब क्या होता है, कैकई का भाग पलट गया। फिर करम प्रिय लागी कुचाली, और कुचाली यानी कुचाल जो है उसे अच्छी लगने लगी है। जब आदमी का कहना चाहिए कि बुरा समय आता है तब बुरी चीज भी अच्छी लगने लगती है, तो यहाँ वही हो रहा है। सुन मंथरा बात फुल तोरी उदयन आँख पर कह नित मोरी। और अब देखो उसके जैसे, हाँ मंथरा तू सही कह रही है, बहुत दिनों से मेरी दाहिनी आँख फरक रही। आप बताया भैया, डेरी घर घेरी है आदमी के लिए है, मनुष्य की जो बाईं आँख और जो नारी है ना, नर की बाईं आँख और नारी की दाहिनी आँख, तो ये अशगुन माना जाता है। दिन प्रति देखूं रात कुछ अपने और कहो न तो है मोह बस अपने। और देखो अब आप समर्थन कर रही उसकी बात की, और वो क्या, हाँ ऐसे ही लग रहा है आदमी को। जब देखो सामने वाले की बात जम जाती है, ऐसे लगने लगती कि हाँ ये सही कह रहा, तो फिर उसको भी ऐसा लग रहा है हाँ यार मेरे साथ भी तो कुछ कुछ ऐसा हो रहा था, ज़रूर मेरा समय खराब चल रहा है। देखो मुझे भी सपने आते थे हैं, प्रतिदिन में रोज़ रोज़ मुझे कुछ सपने आने, बुरे सपने आ रहे, पर मैंने तुमको कभी चर्चा नहीं की। काय करो सखी सूद स्वभाव दाहिने बाम न जाने काऊ। देखो अरे आदमी जानता है, और वाकई में सीधी थी कैकई, और सीधी नहीं होती तो इतने दिन तक उनकी निभती कैसे, ये भी सोचो भाई। इतने दिनों से कब लिखा है ना कि राम को तो कौशल्या से अधिक प्रेम करती थी, यानी वो यही नहीं क्या मानती थी कि सौत का लड़का है मेरी। तो सीधी तो थी वो, वाकई में स्वभाव तो अच्छा था,
और भैया जो है सीधे सच्चे आदमी को भी गलत आदमी का जब संगत हो जाती है तो वो भी ऐसे ही हो जाता है। और देखो प्रकृति का बता दिया आखिरी में ले जाके कहाँ ले गए बात को घुमा के ले गए गोस्वामी जी कि भाई मंत्रा की गलती नहीं है उसमें, हैं, वो तो होना ही था और होना ही क्या था इसलिए होना ही था इसलिए सरस्वती जी की मति सरस्वती जी की ने मति फेर दी और सरस्वती जी का भी दोष नहीं है, वो तो देवताओं का दोष है और देवताओं का दोष नहीं है क्योंकि देवता यदि ये नहीं करते तो संसार में जो धर्म की स्थापना कैसे होती, तो घूम फिरा करके बात आ जाती है कि जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ ठीक हो रहा था। हुँ? तो काय करो सखी सूद स्वभाव। अब क्या बताऊँ हे सहेली, देखो अपनी नौकरानी से सहेली कह रही। अब ये 2 बात है भाई। एक तो क्या कि इस समय प्रभाव में है, ये सोच रही मेरी बड़ी हितू है, तो जो आदमी हितैषी होता है वो बड़ा प्यारा लगने लगता है। वो बराबरी काम और बड़ी ज़्यादा ही सम्मान देता है उसको। तो वो दिए ही सम्मान मथुरा को। और दूसरी बात ये है कि वो सीधा स्वभाव था उसका और वाक़ई में किसी-किसी का इतना स्वभाव अच्छा होता है कि वो अ, कई मैंने देखा है ऑफ़िसर जो है चपरासियों से भी बराबरी का व्यवहार करते हैं, समान मानते हैं। तो हो सकता है वो भी मायके की थी, साथ-साथ में शुरू में सहेली भी रही होगी वो और नौकरानी जैसी, उसे कभी नौकरानी समझा नहीं। कई बार बड़े-बड़े घरों में हमने देखा है, नौकरानी को घर का परिवार का ही सदस्य माना जाता है। तो इसीलिए देखो सखी कह रही है वो। अब ये सखी के 2 अर्थ है, एक तो ये कि आज वो समझ रही कि मेरा मतलब है, ये मेरे हित की बात कर रही है, इसीलिए सखी कहा। और दूसरी बात ये है कि भैया ये रघुकुल की रीत है भाई, किसी को छोटा-बड़ा नहीं मानते, नौकरानी भी रानी की तरह रहती थी वहाँ, इसलिए उसको अ, सखी कहा है। हुँ? काय कहूँ सखी सूद स्वभाव दाहिन अल्प में अपना अच्छा-बुरा नहीं समझती। अच्छा-बुरा क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आता, क्या करूँ सहेली? अरे मैं तो बड़ी सीधी हूँ। अपनी चलत न आज लगे अनभल काहू की आदमी ये तो समझता है भाई। मेरा जहाँ तक बस चला भाई भूल धोखे से कहीं किसी का बुरा हो गया हो, तो मैं नहीं कह सकती। पर मैंने अपने जानबूझकर तो कभी किसी का अहित नहीं किया है। कि यज्ञ ये कई बार मोह दे दुसह दुख दीन। और देख तो अचानक मुझे ये जो दुःख प्राप्त हो रहा है, जब मैंने ये भी देखो इससे एक शिक्षा मिलती है कि आप किसी का बुरा करोगे तो बुरा होगा आपका। और यदि आप किसी का भला करते हुए संसार में आपको कोई बुरा नहीं कर सकता। तो कह रहा है ना जाने देवता ने मुझे कौन-सा दुःख दिया। अरे मैंने आज तक किसी का बुरा तो किया ही नहीं। हाँ, कभी हो सकता है मेरे पूर्व जन्म का कोई देवता न जाने देवता ने मुझे क्यों दुःख दिया। इस प्रकार से दोनों की बातें चल रही है और पूरी तरह से मंथरा के बस में आकर के और कैकेयी जो है अपना जाल फैलाने वाली है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।